हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का समय कब से कब तक होगा, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के पूजन करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने का विधान है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास की सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना कि एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत जो कि पाप नाशक व्रत है, सभी प्रकार के दुष्कर्म से छुटकारा देने वाला है। इस व्रत को धारण करने से सफलता की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:30 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:45 पर। तो हमें शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:46 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 पर। व्रत का पारण 27 दिसंबर को किया जाएगा। पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:01 से सुबह 9:01 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोमयेन पारण यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:23 से सुबह 6:27 तक होगा। दोस्तों, इस दिन पूरे विधि विधान के साथ
भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी माता का पूजन करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले सात्विक आहार ग्रहण करें। रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रती को व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं सफला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और इस दिन रात्रि उपवास रह करके जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान का जो भी गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। विशेष करके भगवान विष्णु को इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पित करें। खास करके इस दिन नैवेद्य में जो कि गुड़ तथा तिल मिश्रित भगवान को भोग अवश्य ही लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। नैवेद्य धाम का भोग लगा करके जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। जब भी पूजन करते हो तो उन्हें काले तिल चढ़ाएं। यह संभव ना हो तो आप सफ़ेद तिल भी अर्पित करें और तुलसी पत्र भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के इनका पूजन मान्य नहीं होता है। और नैवेद्य का भी भोग लगाते हैं तो उस समय तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से इस दिन भगवान का सुबह शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि जागरण करते हुए एकादशी के दिन समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आप अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।